पूजा कर रहे हैं। हाथ जोड़िएगा। ओम जीव जीवन बरधिपते ईशान दिगदीशाय सर्वदेवाचार्याय सर्वग्रह बलभद्राय कांचन वर्णाय भीष्टभद्राय पुस्तकस्ताय अंजवाग्नाय श्री गुरुवे जलाधिकं यजामहे स्वाहा। ओम मोहाय स्वाहा। सभी ग्रहों में बड़ा है गुरु, सर्वग्रह बलवतराय। एस पर नवग्रह का चार्ट देखो, गुरु सबसे बड़े हैं। और कोई भी ग्रह का बल कमजोर पड़े तो गुरु बल दे सकते हैं, और गुरु कमजोर पड़ गए तो जीवन में दुख ही दुख आता है। इसलिए पुखराज को इस उंगली में अनामिका, इसमें से तर्जनी में, ये इसमें पुखराज पहने, व्यापार बहुत बढ़ता है, घर में खुशी बढ़ती है। और जिसको गुरु की कृपा हो गई सब कुछ हो गया। ऐसे गुरु की पूजा। अगला शुक्र दैत समृत दान पराजित प्रवर देहि शरण्य हिरण्य तनुज पूज्य दोषण सर्वदा दैत समृत दान पराजित। ओम शुभ नम दैत्याचार्य आग्नेय दिगदिशाय स्फटिकोत्पलाय श्वेतवस्त्राय कुंभस्ताय तुर्गवाग्नाय श्री शुक्राय जलाधिकं यजामहे स्वाहा। ओम श्री गौर्यै स्वाहा। शुक्र देवता, शुक्र को वीर्य कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं वीर्य। पुत्र होने में, बच्चे होने में कारक शुक्र हैं। जिनके कुंडली में शुक्र नीच का है उनको कभी बच्चे नहीं होते जीवन में। इसलिए शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करने वालों का शुक्र बल बढ़ता है और उनका कल्याण होता है। अब शनि ग्रह, आप सब बास्केट किए, शनि। ओम शह नम पश्चिम दिगदिशाय नीलदेगाय नीलांबराय परस्वस्ताय कमटवाग्नाय श्री शनीश्वराय जलाधिकं यजामहे स्वाहा। ओम श्री गांधार्यै स्वाहा। अब मैं आपको सबको पूछना चाहता हूं, आप में कौन कौन लोग जानते हैं कि शनि कौन है? ये बताओ, शनि कौन है? कौन कौन जानते हैं? मैं कई बार टीवी प्रोग्राम में कहते हैं, पूछता हूं, ऐसे लाइव में पूछता हूं, बड़ा भीड़ है, 50,000 लोग, 40,000 लोग में मैं पूछता हूं कि बहनों आपको मालूम है शनि कौन है? तो वो तुरंत कहे कि मैंने, हमको क्या मालूम नहीं है, क्या हमारा साथ, हमने शादी की है, मालूम है हमको शनि कौन है। सूर्य देव की शादी हुई। किनकी? पत्नी का नाम था उषा देवी। पत्नी का नाम क्या था? उस जमाने की बात है। आज के जमाने में देखो आप, एक आश्चर्य देखो, उस जमाने में देखते भी नहीं थे, बताते भी नहीं थे, और अंत समय तक वो पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे। आज दिखा दिखा के शादी करते हैं, न पल पल में झगड़ा होता है। देखो कैसा जमाना। अब उस जमाने की बात कर रहा हूं, जब सूर्य देव की शादी हुई तो उनके माँ बाप ने लड़की दिखाया नहीं, शादी करा दिया। अब ये लड़की ससुराल में आई तो मालूम पड़ा कि मेरा पति इतना गर्म है। अब हम सूर्य ग्रह से कितने दूर बैठे हैं तो भी एसी में बैठे, हमारे को गर्मी सहन नहीं हो रही है। करोड़ों माइल दूर है सूर्य, हमको इतनी गर्मी हो रही है। वो सूर्य के पास ही चले गई तो कितनी गर्मी हुई होगी, सोचो। अब वो घबराती है कि भाई इतना गर्म है मेरा पति, रहूं तो कैसे रहूं, न वापस कैसे आ सकती हूं, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। तो उसने अपने मंत्र सिद्धि से स्वयं जैसा ही एक रूप बनाया। उस रूप को आदेश दिया कि तू मेरे पति की सेवा कर, मैं ये गर्मी सहन नहीं कर सक रही हूं, तो मेरा रूप होने से मैं ही हूं तू, और फर्क नहीं है हम दोनों में, तू सेवा कर। अब ये जो डुप्लीकेट देवी थी वो सेवा करने लगी, और असली देवी हिमालय में जाके साधना करने लगी, उषा देवी। ये जो डुप्लीकेट देवी थी, ये उषा देवी के शरीर से निकली छाया की तरह, इसलिए इसका नाम छाया देवी हुआ। क्या नाम? छाया किस रंग का होता है? छाया कैसे होता है? तो एक सूर्य देवी और छाया देवी का एक पुत्र हुआ। छाया देवी काली होने से पुत्र भी काला हुआ। अब देवलोक में सभी बच्चे गोरे, ये एक बच्चा कैसा? अब ये खेलने जाएं तो देवलोक के कोई भी बच्चे इसको साथ नहीं जोड़े, चल चल काला कलूटा चल। अब ये छाया होने से थोड़ा मंद भी था, क्योंकि छाया पीछे पीछे चलता है, तो ये धीरे धीरे चलता था। तो सब लोग हंसी उड़ाते, मंद है, काला है, तू चल। तो अब ये माँ के पास आके रोने लगा। एक छोटा बच्चा
जब भी कोई दुख आता है तो कहां जाके रोएगा बहनों बताओ? माता ने जो कष्ट उठाया और ऋण कभी न जाए चुकाया, जिनकी गोदी में पलकर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मैं हाथ जोड़ता हूं इन माताओं को जो 10-10 महीने तक हम सबको उठा करके पाला पोसा बड़ा किया, जिसके कारण मैं साधु बना। आप सुनने वाले 1 घंटा भी कोई उठा नहीं सकता। अगर ये भार है सोच के उस बच्चे को कोई माँ नीचे उतार दे तो बोलने के लिए मैं रहूंगा या सुनने के लिए आप रह सकते हो? हम सब माँ के कुख से आए जिसने दया करके हम सबको पाला। छाया देवी रोने लगी कि मेरा बेटा दुखी है, गुस्से में आ गई, सौगंध ले लिया, उसने बाल उखाड़ लिए। कहती है कि मैं बाल का तभी जूड़ा बनाऊंगी जब मेरा बेटा पूरी दुनिया में सक्षम हो जाए और पूरी दुनिया उसके चरण में गिर जाए। अब ये शपथ ले ली कि मेरे बेटे को सक्षम बनाऊंगी। ध्यान में देखती है कि मेरे बेटे को कौन सक्षम बना सकता है। साधु बना दूं तो बहुत सारे साधु है जो ज्ञान दे देंगे, लेकिन इसको संसार का ज्ञान भी चाहिए न, तंत्र मंत्र विद्या ज्ञान भी चाहिए। कौन है? ध्यान किया तो मालूम पड़ा कि 33 करोड़ देवता में सिर्फ भैरव एक ही ऐसे हैं जो छाया के बेटे को सक्षम बना सकते हैं। अपने बच्चे को लेके भैरव लोक में पहुंच गई छाया देवी और बच्चे को भैरव चरण में समर्पित करके कहती है, भैरवनाथ, हे मुंडमालाधारी शिव स्वरूप देवादिदेव, मेरे बेटे को आपके चरण में लाके डाली हूं। इसको विद्वान बनाइए, विद्यावान बनाइए, गुणवान, संस्कारवान, ज्ञानवान, वैराग्यवान और संपत्तिवान, समृद्धिवान, अक्षर विद्यादि समस्त विद्याओं से परांगत बनाइए। हाथ जोड़ के बच्चे को भैरव चरण में डाल दी। वो बच्चे ने भैरव के चरण में 30 लाख वर्ष तक विद्याएं सीखी। कितने वर्ष तक? जब 30 लाख वर्ष पूरे हुए, भैरव देव ने कहा तेरी विद्या पूरी हुई, तेरी माँ को बुला, तू जा यहाँ से, तू विद्यावान बन चुका है। उसी समय उस बच्चे ने अपने माँ को याद किया, छाया देवी प्रकट हुई। भैरव देव कहते हैं तेरा बेटा बहुत बड़ा विद्वान बन गया है, गुणी बन गया है, इसको तू घर ले जा। बच्चा कहता है गुरुदेव, गुरु के चरण में विद्या सीख के खाली हाथ नहीं जाना, मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, मेरी गुरु दक्षिणा स्वीकारो, फिर मैं यहाँ से जाऊंगा। भैरव कहते हैं तेरी इच्छा बेटा, मैं का मना करता हूँ। उसी समय भैरव सिंहासन में भैरव चरण में रखे हुए खड्ग तलवार को उस बच्चे ने उठाया, अपना स्वयं का शीश काट दिया और शीश काट के भैरव चरण में डाल के गुरु दक्षिणा के रूप में स्वयं के प्राण को दे दिया। आप में किसी को कहूं कि एक उंगली देनी पड़ेगी तो मैं बहुत ज्ञान दूंगा, कौन कौन उंगली देने आएंगे? हाँ, कोई गुरु कह दे कि उंगली देवे तो बहुत सारी विद्या मिलेगी, तो शिष्य बोलेगा कि तू जाने न थारी विद्या जाने, भाई बैठो रीच। अपने ही सिर काट के दिया। भैरव देव हंसने लगे। उस गला कटा हुआ मुंड प्राणहीन शरीर को देख के भैरव हंसने लगे। हाथ को ऊंचा किया, हाथ से किरण आए। उसी समय वो किरण प्राणहीन मुंड और शरीर पर पड़ा, दड़ और शरीर एक हुआ। उसी समय वो बच्चा को प्राण आ गया, वो खड़ा हो गया। भैरव ने आशीर्वाद देते कहा कि मैं भय रहित करने वाला हूँ, मरे हुए को भी जीवन दान देने वाला हूँ, कोई मेरे सामने मर नहीं सकता। तूने गुरु दक्षिणा में खुद को ही देख के मुझे अति प्रसन्न किया। इस आकाश में 8 ग्रह घूम करके ग्रह संचार कर रहे हैं।
मैं भैरव तुझे वरदान देता हूं, तू मंद बुद्धि है, काला है करके पूरे देवलोक के देवता तुझे तिरस्कृत करते थे, मजाक उड़ाते थे, निंदा करते थे। आज भैरव मैं तुझे वरदान देता हूं, पूरी दुनिया स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुझे देख के डरेंगे। तेरा नाम मैं आज शनीश्वर रखता हूं। आज नवग्रहों में तू एक बनेगा। आज से 9वां ग्रह बन के आकाश में घूमेगा। और जो तुझे मेरी भक्ति करने वाला मिला, एक बार भी जीवन में भैरवाय नमः बोल दिया तो तू 7.5 का शनि बन के कभी उसको तकलीफ मत देना। मेरी पूजा करने वाले तेरे गुरु भाई हुए, एक बार भी भैरव नाम लिया, उन पर सदा कृपा करना। आज तेरा मैंने शनीश्वर नामकरण किया। ईश्वर के बाद तू भी ईश्वर पद प्राप्त करने वाला शनीश्वर के नाम से जाना जाएगा। जो भैरव भक्ति करते हैं उन पर सदा तेरी कृपा वृष्टि रहेगी। ऐसे भैरव ने स्वयं जिसको ग्रह पद दिया, भैरव ने स्वयं जिसको 9 ग्रहों में एक बनाया, ऐसे ग्रह देव कौन है? कौन है? शनि देवता। ऐसे शनि हैं। शनि अगर प्रसन्न हो जाए क्या होता है पता है? एक वो जमाना था, ठोर न ठिकाना था, देखते ही हमें आके फेरता जमाना था। किस्मत बुलंद रातों रात हो गई, सारे कहते हैं कि मेरा बात हो गए। किस्मत बुलंद रातों रात हो गई, सारे कहते हैं कि कड़ा बात हो गई। सबसे मेरी मुलाकात हो गई, सारे कहते हैं कि कड़ा बात हो गई। सबसे मेरी मुलाकात हो गई, सारे कहते हैं कि कड़ा बात हो गई। ओम शरणम पश्चिम दिग्दिशाय नीलदिगाय नीलांबराय परस्वस्ताय कमठभाग्नाय श्री शनीश्वराय जलाधिकं यजामहे स्वाहा। ओम श्री गांधार्यै स्वाहा। आज क्या वार है? मकर राशि। शनि अधिष्ठायक हैं उसके। कौन मकर राशि वाले बैठे हैं? मकर वाले सबको चक्कर दिला देते हैं, इतनी उनमें ताकत रहता है, क्योंकि शनि उनकी राशि का अधिपति, तो वो बलवान, धैर्यवान, गुणवान रहते हैं। अगर उनकी शनि कमजोर पड़ता है तो उनके शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां भी आती हैं।